हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7 साइंस के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने हिंदी के PT2 क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS PT2 क्वेश्चन पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ऑप्शन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। दूसरा, the reflected light is less bright than the incident light. तीसरा, the sum of the angle of incident and reflection is always greater than 90 degree. और फोर्थ ऑप्शन है, the beam of the incident light after reflection diverge at equal angles. सपोज ये कोई सरफेस है और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। जब कोई इंसिडेंस रे इस तरह से इस पर टकराएगी तो वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पर बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट। थर्ड, मीटर पर आवर और लास्ट मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर है मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ऑर्गेनिज्म है ईस्ट और इसमें बडिंग दिखाई गई है। इसमें बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और ये है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ईस्ट में इस तरह से बडिंग बनना शुरू होती है, थोड़ा सा इस तरह से इसमें बड की तरह फॉर्मेशन होगा, थोड़ा और होगा, इसके बाद ये इस तरह से बन जाएगा, इसके ऊपर इस तरह से बडिंग होती चली जाएगी और ये बर्ड्स इंडिविजुअल ईस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू ग्रो डिफरेंट प्लांट्स। 2 स्टूडेंट्स को 2 डिफरेंट प्लांट को उगाने के लिए बोला गया। स्टूडेंट ए यूज द स्टेम ऑफ अ रोज प्लांट एंड buried it into the soil to make a new plant. Student B used to the seed of a cucumber plant and buried it in the soil to grow a new one. After few weeks, the growth of a rose plant and a cucumber plant was observed. What mode of reproduction took place in the plants chosen by student A and student B? इसके लिए स्टूडेंट ए ने रोज के स्टेम को, एक टहनी को मिट्टी में दबा दिया, जबकि दूसरे स्टूडेंट बी ने कुकम्बर अर्थात खीरे के बीज को मिट्टी में दबा दिया। कुछ हफ्तों के बाद उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पर कौन सी मेथड को अर्थात रिप्रोडक्शन के मोड को यूज़ किया गया है, स्टूडेंट ए के द्वारा और स्टूडेंट बी के द्वारा। स्टूडेंट ए ने प्लांट के एक स्टेम से प्लांट को ग्रो किया है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि स्टूडेंट बी ने सीड के द्वारा प्लांट को ग्रो किया है और सीड तब बनता है जब मेल और फीमेल के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, स्टूडेंट ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्टूडेंट बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टूडेंट नोटिस द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम एज शोन इन द इमेज। शी नोटिस दैट द bob of the pendulum start from position A to C and then back to A in 2 seconds. What is the time period of the pendulum? एक स्टूडेंट ने ये नोटिस किया कि ये पेंडुलम है और ये इसका बॉब है। स्टूडेंट ने ये नोटिस किया कि एक पेंडुलम A से C तक जाता है और वापस C से A तक आता है, जिसमें उसे 2 सेकेंड्स लगते हैं। अगर ऐसा है तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होगा? किसी पेंडुलम का एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करके उसी पॉइंट पर वापस आना टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कहलाता है। यहाँ पर है 2 सेकेंड। ए से पेंडुलम सी पर गया है और सी से वापस ए पर आया है, इसलिए दैट पीरियड ऑफ द पेंडुलम हो जाएगा 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेबल शोज द फीचर्स पॉजेस्ड बाय सीड्स ऑफ 4 डिफरेंट प्लांट्स। यहाँ पर प्लांट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उसके सीड्स फीचर्स के साथ दिए हुए हैं। पहला है ड्रमस्टिक,
ड्रम स्टिक के सीड का फीचर होता है कि ये होता है विंग्ड सीड, इसके पर से निकले हुए होते हैं। दूसरा प्लांट है ज़ैंथियम, इसका सीड स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स, इसमें कांटे होते हैं और हुक से बने होते हैं। अगला प्लांट है कोकोनट का, इसका सीड विद द फाइबरस आउटर कोट। आपने सूखा हुआ नारियल अवश्य देखा होगा, बहुत हार्ड होता है और उसके ऊपर फाइबर सा चढ़ा होता है जिसे जूट बोलते हैं। और लास्ट में है ऑक प्लांट, इसका सीड होता है हेयरी सीड्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीड ऑफ द विच प्लांट हैव फीचर्स टू डिस्पर्स बेटर इन वाटर देन सीड्स ऑफ द अदर प्लांट्स। किस प्लांट का सीड अदर प्लांट के सीड्स की अपेक्षा पानी के द्वारा अच्छी तरह से डिस्पर्स होता है। इस सीड में विंग्स हैं और ये लाइट वेट होता है, ये एयर के द्वारा डिस्पर्स होता है। यहाँ पर कांटे हैं और हुक्स हैं, ये एनिमल्स की बॉडी पर चिपक करके डिस्पर्स होता है। कोकोनट आप सभी ने देखा है, ये काफ़ी भारी होता है और इसका प्लांट वाटर बॉडीज़ के किनारे लगे हुए होते हैं, इसलिए इसके सीड का डिस्पर्सल वाटर के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर है बी, सीड ऑफ कोकोनट प्लांट। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट MCQ है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, रियल, एनलार्ज, इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है। अगला सेक्शन है सेक्शन बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, गिव वन एग्जाम्पल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, एक एग्जाम्पल दीजिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। आंसर इस तरह से हो जाएगा, अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फ्लावर दैट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आइदर मेल और फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज पिस्टल। एग्जाम्पल है, कोई एक आपको लिखना है, आप कोई भी लिख सकते हैं, पपाया, वाटरमेलन, पंपकिन, कुकम्बर, कोकोनट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 9 पर ट्रू फॉल्स पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर रियल इमेज बनती है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, लेकिन इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ बुझो कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर एंड पहली कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स, हु ट्रेवल्स इन हायर स्पीड, गिव द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। आपको इस तरह से पूरा सॉल्व करके दिखाना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बुझो कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है इसलिए इसे x मान लेते हैं। स्पीड इक्वल टू हो जाएगा x अर्थात डिस्टेंस अपॉन 1 आवर, इसलिए बूझो की स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ बूझो इज x अपॉन 1 किलोमीटर पर आवर। अब पहली की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। पहली कवर द डिस्टेंस इन 2 आवर्स, इसलिए स्पीड हो जाएगी x अपॉन 2, स्पीड ऑफ पहली इज x अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, क्लियर दिखाई दे रहा है। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट बूझो ट्रेवल्स एट अ स्पीड हायर देन पहली। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहला डिफरेंस है, यूनिफॉर्म मोशन इन्वॉल्व कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, whereas non-uniform motion involves covering unequal distance in equal interval of time। और सेकेंड डिफरेंस है, यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन्स a constant speed and velocity while non-uniform motion entails changing speed and velocity। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए पर है व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज और बी पर है विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। पहले ए के आंसर को देखते हैं। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, और बी का आंसर है अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। कॉनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन बिलो एज अ फिगर इन द डिस्टेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ। ये फिगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो कर रहा है। इस स्केल को टाइम के लिए शो किया गया है और इस स्केल को डिस्टेंस के लिए शो किया गया है। ए पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका डिस्टेंस है 8 मीटर।
सोल्यूशन आप इस तरह से लिखेंगे, एट द ग्राफ 20 सेकेंड्स ऑन एक्स एक्सिस करस्पॉन्ड टू 8 मीटर। और बी पर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड यहाँ पर है और ये डिस्टेंस कवर करता है इतना, और यहाँ पर है 6 मीटर। आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड्स ऑन एक्स एक्सिस करस्पॉन्ड्स टू 6 मीटर। सी पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइम। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 8 मीटर का और टोटल टाइम है 20 सेकेंड का, इसलिए आप लिखेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हो जाएगा 8/20। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4। यहाँ पर यूनिट मीटर में है और यहाँ पर है सेकेंड में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आंसर है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर आर। पहला है द इमेज इज नॉट रियल, इमेज रियल नहीं होगी। दूसरा, द इमेज इज अपराइट। तीसरा, द इमेजेस लेफ्ट साइड अपेयर्स ऑन द राइट एंड वाइस वर्सा, लेफ्ट साइड राइट दिखाई देगा और राइट साइड लेफ्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट, द इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उसी साइज की इमेज होगी। और लास्ट है, द इमेज इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। चलिए देखते हैं सेक्शन डी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। यहाँ पर आर में ए क्वेश्चन है, डिफाइन स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। या फिर बी में, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। या तो इन 2 क्वेश्चंस को करिए या फिर नीचे दिए हुए 2 क्वेश्चंस को करिए। पहले 15 के एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज फाउंड मेनली इन हायर प्लांट्स वेयर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। बी पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। सीड डिस्पर्सल के बहुत सारे वेज हैं जो आपने पढ़े होंगे, जैसे वाटर के द्वारा अभी हमने देखा था कोकोनट का डिस्पर्सल, एनिमल्स के द्वारा जैंथियम का डिस्पर्सल, बस्टिंग के द्वारा ऐसे प्लांट्स जिनके बीज फलियों में होते हैं जैसे पीस या पल्सेस के सीड्स का डिस्पर्सल, विंड के द्वारा डिस्पर्सल जैसे डेंडेलियन या ड्रम स्टिक के सीड्स का डिस्पर्सल। आंसर को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के और में क्वेश्चन है, ए डिफाइन स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट वे में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जैसे किसी स्ट्रेट रोड पर किसी कार का मूव होना या किसी ऊंचाई से स्टोन का गिरना। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन। इट इज़ आल्सो नोन एज लीनियर मोशन। पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल पर बार बार मूव होता है। A motion that repeats itself after equal interval of time is known as periodic motion. इसका एग्जाम्पल बी क्वेश्चन में देखेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव होता है। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ आइदर एट अ कांस्टेंट स्पीड और विथ अ चेंजिंग रेट ऑफ रोटेशन। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, घड़ी के दोनों हैंड्स मिनट और सेकेंड्स हैंड्स का रोटेट होना और अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेट होना, ये दोनों एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन के भी हैं। और का बी क्वेश्चन है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक स्विंग्स बैक एंड फोर्थ इन अ पीरियोडिक मोशन। और सेकेंड लिख सकते हैं, अर्थ्स रोटेशन अराउंड द सन। द अर्थ कंप्लीट्स 1 साइकिल ऑफ इट्स पीरियोडिक मोशन इन 1 year and then repeat it after an equal interval of time. Section E, this is the last section of the paper. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है,
पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट अ कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स. नेम दिस मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ये एक ब्रायोफिलम प्लांट की लीफ दिखाई गई है. यहाँ पर देखिए कट पर जो लीफ के कट बने हैं यहाँ से छोटा सा बेबी प्लांट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. हो सकता है आप में से किसी के घर में ब्रायोफिलम प्लांट हो और उसकी लीफ पर इस तरह के प्लांट आपने देखे भी हों. हर कट से यहाँ पर से इसमें से प्लांट निकलता है और बहुत सुंदर भी दिखता है. इसी तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रूट से और कुछ के स्टेम से बेबी प्लांट ग्रो किए जाते हैं. इस तरह की मेथड को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं और रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या है. आपने अगर किसी फ्लावर को बहुत ध्यान से देखा हो तो उसके बीच वाले हिस्से में येलो कलर का पार्ट दिखाई देता है. अगर आप उसे टच करें तो आपके हाथ में येलो कलर के कुछ ग्रेन्स से लग जाते हैं जिन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं. इन ग्रेन्स को मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक ले जाना पॉलिनेशन कहलाता है. आंसर इस तरह से लिखेंगे, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट. एक ही फ्लावर में अगर मेल और फीमेल पार्ट है तो वहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है या फिर अलग अलग फ्लावर पर. तीसरा क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. फर्स्ट डिफरेंस आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन इज ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर आर अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. इन क्रॉस पॉलिनेशन पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज. और सेकेंड डिफरेंस आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन इज जनरली मोर टीचर्स देन सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी इन प्लांट पॉपुलेशंस. क्वेश्चन नंबर 17 है, अ स्टूडेंट विथ हिज फादर प्लान टू विजिट हिज ग्रैंड मदर ड्यूरिंग अ वेकेशन. दे यूज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर द राइड. बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिप द स्टूडेंट टुक अ पिक्चर ऑफ द ओडोमीटर मार्क्ड एज इनिशियल इन द इमेज. After reaching his grandmother's home, he took another picture of the odometer marked as final. यहाँ पर ये ओडोमीटर दिखाया गया है. एक स्टूडेंट है जो कि अपने फादर के साथ अपने ग्रैंड मदर के घर जाने का प्लान बनाता है वैकेशन में. ये अपनी जर्नी मोटरसाइकिल से करते हैं. ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले ये ओडोमीटर की फ़ोटो लेता है, इमेज लेता है और जब ग्रैंड मदर के घर पहुंच जाता है तो भी इसकी एक इमेज लेता है, फ़ोटो लेता है. यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दिखाई गई है और यहाँ पर फाइनल वैल्यू दिखाई गई है. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड हिज ग्रैंड मदर्स हाउस. डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पर दी हुई फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, जिससे स्टूडेंट और ग्रैंड मदर के हाउस के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा. सबसे पहले ओडोमीटर की इनिशियल वैल्यू देखेंगे, इसके बाद फाइनल वैल्यू देखेंगे. The distance covered by the bike is 64,835 किलोमीटर. ये इनिशियल वैल्यू क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि बाइक इतने किलोमीटर पहले चल चुकी है. इन द फाइनल इमेज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक इज़ 64,940 किलोमीटर. इनिशियल वैल्यू थी 64,835 किलोमीटर. यहाँ पर 100 में डिफरेंस आया है. यहाँ पर 64 है और उसके बाद है 940 किलोमीटर. यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, इसलिए फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगा. इस डिस्टेंस को इससे माइनस करेंगे. इस तरह से 64,940 माइनस 64,835 करने पर 105 किलोमीटर आएगा. ये डिस्टेंस है स्टूडेंट और ग्रैंड मदर के हाउस के बीच का. बी पर क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ टोटल ऑफ 300 किलोमीटर इन 6 आवर्स. एक कार 6 आवर में 300 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. कार की एवरेज स्पीड क्या होगी. स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. 300 को 6 से डिवाइड कर देंगे. टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार डिवाइड 300 किलोमीटर इंटू 6 आवर्स. इट शुड इक्वल 50 किलोमीटर पर आवर. इस तरह से 300 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन नंबर 17 का सी क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. आपको इस तरह से एक पेंडुलम बनाना है और उसे लेबल भी करना है. क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. आपकी बुक में ये पार्ट्स बने हुए होंगे. ये मेल है स्टेमन पार्ट और ये है पिस्टिल फीमेल पार्ट. यहाँ का ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं एंथर और बीच वाला सेंटर वाला पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं फिलामेंट.
इसी तरह से पिस्टल में ये ऊपर वाला स्वेलन पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं स्टिग्मा, बीच का ये पार्ट स्टाइल कहलाता है, ये पूरा पार्ट कहलाता है ओवरी और अंदर इसके होते हैं ओव्यूल। बी क्वेश्चन है व्हाट इज लेटर इन्वर्जन डन बाय अ मिरर, वेयर इज इट्स मेन यूज। आंसर इस तरह से हो जाएगा लेटरल इन्वर्जन इज द फिनोमिनन ऑफ अ मिरर इमेज appearing to be reversed from left to right when compared to the original object. This happens because each point on the image is as far behind the mirror as the corresponding point on the object is in front. One of its main uses in the ensure that characters on ambulances appear correctly when viewed in a mirror. ये था पेपर का लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।